आए कहे कि आवाए आवाए व्यवहारी इच्छा पूरा करा हमारी। दोपहरे खाता है था आवाए आवाए व्यवहारी इच्छा पूरा करा हमारी। नहीं हो गया तो हम दे देवे परा नवा। बाबू गजराज बड़ी 100 रुपया प्रणाम। नमस्ते बाबू। सूरज दिन जी बड़ी 11 रुपया प्रणाम बाबू। बाबूजी विराह गवावत है आप लोगन का थोड़ा ध्यान दिया कि जौने उपलक्ष्य में यही भागवत बैठल रहा। गया जी के रचना तो हम आप लोगन के सुना दिए कैसे भइल, लेकिन भागवत का मतलब है आप लोगन का भागवत बैठल रहा। एकर मतलब बतावत है विराह के माध्यम से 4 लाइन भूमिका के अंतर्भाव दिया गया मास्टर साहब के आत्मचिंतन से ही आत्मा हो प्रबल हो सबल आत्मा हरि का दर्शन करे। करनी कथनी में होता है अंतर बड़ा खुद को देखे अगर दिल का दर्पण करे। सदगुरु के बताए हुए रास्ते बस सूरत डोर पे चढ़ के घर सर करे। बाबूजी 4 लाइन भूमिका का भाव रहा कि करनी कथनी में होता है अंतर बड़ा खुद को देखे अगर दिल का दर्पण करे। सदगुरु के बताए हुए रास्ते बस सूरत डोर पे चढ़ के घर्षण करे। एक थे तरज बा मास्टर साहब ये तरज ये कव्वाली का टुकड़ा है।
कि अगर मर्जी हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। मदीना हम भी देखेंगे, मदीना हम भी देखेंगे। रसूल अल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे। सुनने वाले बाबू गीत के भाव स्थल पर गौर करेंगे कि कभी भी अरे कभी भी दूर प्रियतम से प्यारी हो नहीं सकती। प्यारी हो नहीं सकती, प्यारी हो नहीं सकती। जैसे सूर्य से रोशनी कभी दूर नहीं हो सकती, दीपक से उजाला कभी दूर नहीं हो सकता, ऐसे ही ये आत्मा परमात्मा से कभी दूर नहीं हो सकती। कभी भी अरे दूर प्रियतम से ये प्यारी हो नहीं सकती, प्यारी हो नहीं सकती। मिलन है, अरे मिलन है भाई अक्षर का, इसी को कहते हैं भक्ति। सौना सरैया दिग्पाल जी 10 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी के। बाबूजी यहीं से विराह की शुरुआत हो। एक गांव में एक कथाकार आया है, हाँ हाँ एक गांव में एक कथाकार आया है, गांव के लोगों ने तब योजना बनाया है। एक गांव में एक कथाकार आया है, भागवत पाठ की तब योजना बनाया है। गांव के लोग सभी वहां आया करते थे। गौर रहे बाबूजी, गांव के लोग सभी वहां आया करते थे। कथा के बाद में प्रसाद पाया करते थे। उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा, उसी गांव में एक गड़रिया विद्वान रहा। चराता भेड़ वह विचार से महान रहा।
रोज कथा में न आया है, बीत का कई रोज अरे कथा में न आया है, गांव के लोगों ने मलूक को बुलाया है। बाबूजी एक गांव है, उस गांव में एक कथाकार आ गया। गांव के लोग जुट गए, पंडित जी, पाल जी, पटेल जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी। बाबूजी गांव में एक कथाकार आ गया, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ठाकुर जी, पंडित जी, पाल जी, पटेल जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी सब इकट्ठा हो गए। कहा हो कहा कहीं नहीं कथावाचक आवा है, अलावा भागवत तो पार बैठा दी जाए। कहा हाँ 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 ये बात बढ़िया है। मन बैठ गए, सब सलाह बन गए और कथा शुरू हुई। गांव के लोग सब कथा सुने आवे लागे। बाबूजी दिन भर काम करे, शाम के बेला 5 बजे से कथा में गांव के लोग आ जाए और प्रसाद मिले, सब अपने अपने घर चला जाए। वही गांव में गांव के लोग कहें ठीक ठीक अब आवे लागे। सब मेहरा दिन भर काम करे, शाम के 4 बजे इकट्ठा हो जाए और भागवत पाठ सुने लगे। और वही गांव में एक थे गडरिया रहा है, गडरिया के नाम मलूक, गडरिया मलूक। उसरवा अपने भेड़ी में दिन भर मस्त रहा, कहो वो करे। एक दिन गांव के पंडित जी, वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, पाल जी, पटेल जी सब कहने का हो सब भेड़ सब तो आए लेकिन मलुकवा ना आवा। एक जने का भेजन कहन गोड़े क्या बोला लवा आए कहन मलुक का बाबूजी कहा गांव के मुखिया सब लोग तो का बुलावता तो का कहा था है का कहा था है मलूक आएगा और कहा बाबूजी हमका बुलाया। कहन हाँ कहन मतलब कह नहीं बतावा आज 1 हफ्ता होगा गांव में कथा होती है, भागवत बैठा बा तू सब आवत ही तू कहने उठा आई का बताई बाबू हमें भेड़ियन में परेशान रही थी। तो गरीबा का ही बतावा भागवत में का हो। अरे कहन भागवत में भगवान को दर्शन मिला था। गडरिया बोल गया अब का कहा था बिरहा के तेरी के अंदर भाव है। हाय हाय बड़ी मार्मिक बात कहता है बाबूजी भेड़ी चरावे वाला गडरिया, समझेंगे आप सब। कहा लफर का खोला तब देखा भीतरी, कहा कि लहंगा के नीचे दीदार खुदा के घर का खोला तब देखा भीतरी। लहंगा के नीचे दीदार खुदा के दर का फरका खोला तब देखा भीतरी। यानी लहंगा हो शरीर, यही के नीचे यही के अंदर परमात्मा का वास हो। गांव के लोग कहने एक बात बताई, ज्यादा पुराण ना चौकड़ा गडरिया महाराज। अब बिहान अगर कथा मनाया तो गांव से निकाल दी जाए। भाई बात हाँ ठीक ठीक देखिए बाबू हुआ क्या चौक कंद भाव है। दूसरे दिन उठी बड़े सवेरे, भेड़ी लई चली भा भेड़ी हार। अरे भेड़ी छोड़ दिया जंगल में लगता धरे कांग पर भागवत जौनी
पहुँचा जाए भाई भेड़ी हाय। अरे उठा सवेरे और रोटी बेर्रा के नमक प्याज होकर मेहरारू बांध दे सिलाई के जंगल में भेड़ी खोल दे और जंगल में भेड़ी छोड़ के और आएगा 10 बजे जहाँ कथा भागवत हो दिबा लग्गा कांधे पे धरे लग्गा लगा इस गोड़े में ऐसे लग्गा पे गोड़ धर के खड़ा हो जाए और शायद पंडित जी है कहत रहे भागवत माँ कहा पहले खवाई भी है दूसरे का। पंडित जी भागवत में ये कहत रहे पहले खवाई भी है दूसरे का तो फिर पुनः अरे उगड़रिया इतना ही सुने कि पहले खवाए के तो खाए के चाहिए। ऐसे लग्गा पे लात रखे रहे लात हटाए ले अब पीछे घूमगा चल दे और वह इतना मंत्र पकड़ ले खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। ध्यान दे 6 दिन भागवत सुने आए गाँव भरे का मनई लेकिन कुछ पल्ले नहीं न पड़ा और गड़रिया पहुंचा। अब पंडित जी ये कहें कि खवाए के खाए के चाहिए बस ओके मंत्र हो गया खवाए के खाए के चाहिए। कहा पहले खवाई दिए दूसरे का तो फिर अपना करे यहाँ। अरे उन लग्गा पर से पैर हटाए चल दे खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। पहुंच गवा जंगल में जहाँ वो कोई भेड़ी चरते हैं अब भेड़ी के पीछे पीछे लाग है और ये कहे खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। अरे दिन भर भेड़ी चरावता है खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। संझा होगा भेड़ी लेके आएगा मेहरारू का आवाज लगावता आओ भेड़ी बनावलिया रहे गड़री ना आई गए भेड़ी खबारा मौलिया वैला और गड़रिया यही बोलता है खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। गड़निया कहा ये कौन मंत्र सिखाया कहा है दिमाग खराब है कहा। गड़रिया कहा खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। अरे अब बेड़ी वाली आए भेज गड़री खबारा में और गड़रिया घरे गवा हाथ गोड़ धोता है खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। गड़री के भोजन परोस के ले आए कहे लिया भोजन करा गड़रिया कहे खवाए के खाए के चाहिए खवाए के खाए के चाहिए। आवा हो आवा क्यों भाई आवा भोजन कीन जाए क्यों न और गड़रिया खावे न क्यों औबे न भा और गड़रिया खावे न खवाए के खाए के चाहिए। जब कहूँ खाए तब हम खा सवेरा है। गड़रिया गड़नी से बोल गया अपनी दुल्हनी से बोल गया का अभी तक हमका अकेले भोजन देते हुए आवाज हमका 2 जने का दियो गड़निया कहे भाई काय की गड़निया काई बतावा अकेले मांगा था 2 जने का कौनो लहान तान बैठा ले है का जंगल में का कुछ नहीं 2 जने का भोजन गड़न बेर्रा की रोटी नून प्याज बांध दे गमछा में लेके चल दिया बाबूजी। अब 12 बजे दिन का समय भा जब खाए के समय आई गड़रिया बेर्रा की रोटी नून प्याज खोल के बैठ गया। कहा था बाबूजी आए कहे कि आवा है व्यवहारी इच्छा पूरा करा हमारी दोपहरे खाता है था आवा है व्यवहारी इच्छा पूरा करा हमारी नहीं हो गया तो हम दे दे परा नवा नहीं हो गया तो ना हो नहीं हो गया तो ना हो
धरे कमरिया कांधे आय देखा हे भागवत सुने वाले भाई बात के समझा। एक जन धरे कमरिया कांधे करते आए राधे राधे कृष्ण भगवान की। एक जन धरे कमरिया कांधे करते आए राधे राधे साथे बैठ के दोनों जने करे भोजन तीनों जने करे भोजन जब जब हो खाई के बेला मास्टर साहब कहीं और मजे में मजे में आवत ना कहे कि जब जब हो खाई के बेला तब तो हो ऐसा खेला। जब जब हो खाई के बेला तब तब होता ऐसा खेल चोला बदल के रोज आवे लगे महाना। खाए के बरे जब बेला होए रोज गोहरावे एक दिन भगवान का कमरे कांधे पर धरे आई गए तीनों जने साथे बैठ के भोजन करे लागे रोजे भगवान कन्हैया आवे लागे वाह रोज आवे लागे। तब एक दिन गांव के लोग इकट्ठा कहे बना के चलबे जत्था गाया जगन्नाथ के तैयारी दर्शन नवा। एक दिन अबू पाल जी का गड़रिया का रोज जंगल में भगवान आवे साथे भोजन करें। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा हो गए पाल जी पटेल जी वर्मा जी विश्वकर्मा जी यादव जी ठाकुर जी पंडित जी इनका कहीं चलता गया जगन्नाथ स्वामी के दर्शन क्या हो जाए। तब पाल का बुलान कहन गड़रिया का बुला लिया बुलावा गए का हो गांव भरे के मन सब जाता है गया जगन्नाथ स्वामी अब तुहू को चले कहेगा। तब बोले पाल सुना मर भाई कैसे दया करे हम जाई भेड़ी खाई बिना मर जाई तो ना भैया हम तो न जावे कहन अगर न जावा ना तो गांव से बाहर कर दिया जाएगा। कहन भैया फिर तो चल भाई लेकिन तू समझने चला हम आओ बाद में। ओह देखो बाबू भागवत का इतना बड़ा महत्व है जो आप लोगों ने सुना है गांव के लोग कहा भैया आप सब केहू चला हम बाद में आई। कहन ठीक आज भेड़ी लेके जो घर में आए बाबू तब